प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज ने जो भी कछु निहार्यो है देखो है, वही को आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ये जो रस रीति है स्वामी जी की, ये भैया इन आचार्य ने अपने नेत्रन ते भर भर के निहारी है, वही रस रीति इनने हम निज आश्रित जनन को कृपा करके सुनाई और दर्शाई है। आज जो इनने निहारो है वही को ये वर्णन कर रहे हैं। आज के पद में आप कह रहे हैं कि ललित गति नूपुर, चलत चरण बाजें। यहाँ तो या पद को भैया रास के रूप में लोग जाने हैं, पर स्वामी जी की जो रस उपासना है वो तो भैया सूरती रास की है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं कि रति राते हैं, बोले रास कहते कवि रास को। जगत में तो रास बातें कहें जो राधा कृष्ण को स्वरूप बन के भैया और मृदंग की थाप पे और भैया बाजिन के स्वरण पे जो नृत्य करे हैं, बातें कहे हैं, और यहाँ के बाजे, यहाँ की मृदंग और यहाँ की जो सूरती रस के रास की गहराई है, वो तो भैया यही पाठशाला में अध्ययन करनी पड़े है। तो रास कहते कवि रास को, कवि की जो पहुँच है वो रवि शशि कि जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक कवि की पहुँच है। तो रास कहते कवि रास को, हम रास कहते रस रास। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं भैया जहाँ तक कवि रास को वर्णन कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो रास नहीं है, हमारे यहाँ तो रस की राशि है।
राशि 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 कहें भैया यहाँ अनंत सुखंत को ये अनंत चाहना लिए बिलसते रहे में है। राशि राशि रस बिल सही जुगल सहित हरिदास। जुगल माने प्रिया और प्रीतम, और सहित हरिदास अर्थात ये तीन के अलावा या रसरीति में भैया काऊ और की समाई नहीं है, या दोहा पे भी आपकी समझ में ये सब आए गए होगा। तो यहाँ आप कह रहे हैं ललित गति, ललित कहें सुंदरते, ये दोनों भैया आज सुरति रस में कैसे मगन हैं, कैसे भैया ये एकम एक हैं। ललित गति अर्थात सुंदर गति लेके नूपुर, नूपुर कायतिक है भैया। ये सब शब्दावली स्वामी जी की केली मालते ही प्रारंभ भई है। वाई के आधार पर इन रसिक महानुभावन ने स्वामी जी की कृपा मनाए के या रस को विस्तार किया है। तो नूपुर भैया हमारे यहाँ शब्दावली ते कहे हैं। तो ललित गति नूपुर, नूपुर माने शब्द, चलत चलवो कायति कहे हैं, अर्थात ये जो आपस में बिहार में जो आदान प्रदान है रहे है, वाते भैया यहाँ चलवो कह रहे हैं। बहुत ही गुड़ाति गुड़ भावनते भरी भई ये स्वामी हरदास जी की रसकेली है। बिहारीन दास जी अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि सूंग सांग धर्मी भय। सूंग सांग को भाव यहाँ ये है कि ऊपर ऊपर की बातों को सुन के और तुम स्वामी जी महाराज की रस रीति के धर्मी और मर्मी अपने को जानन लग गए, मानन लग गए। सिलहना पूज साध। बोले भैया आप यदि ये सोचो कि हम ऊपर ऊपर की बातों को सुनकर स्वामी जी की रस रीति के धर्मी मर्मी बन जाए। बिहारी दास हरिदास रस ओढ़ो धर्म अगाध। स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है वो तो बड़ी औड़ी है। औड़ी ब्रजभाषा में कहें भैया बहुत नीचे है, तह में है, एकदम तह में है, और अगाध रस रीति है ये। या रस रीति को तो भैया जब तक अपने रसिक सजातिन को संग प्राप्त नहीं होवेगो। रसिक सजाति भी कौन से, जिनको श्री हरिदास नाम को ही बल है। श्री हरिदास में जिनकी बुद्धि है गई है, जिन्हें केवल भैया बिहार के अलावा कछु चाहना नहीं है, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं उनकी ही पाठशाला में पढ़ के ये रसरीति प्राप्त है सके हैं। तो ये कह रहे हैं ललित गति, ललित माने सुंदर, गति नूपुर, नूपुर कहे शब्दते, चलत। और ये स्वामी जी की उपासना तो भैया चलन रीत हमरे नहीं, ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं चलवी की है ही ना। अब यहाँ चलनो कहा है, ये बिहार को जो आदान प्रदान है रहे हो है, यही भैया हमारे यहाँ चलनो है। अब इतनी गहराई में मन कैसे लेके जाओगे आप बिगर पढ़ाई के। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि या रहस्य को तो भैया, या रहस्य ते भरे भय रसिक जन खोल सके हैं। भागवत रसिक अनन्य वार्ता अनुभवी खोले, गौर श्याम छवि छके नैन कहूँ नैक न डोले। या गूढ़ बात नवजात जात बरही जो जाने। भागवत रसिक जी एक कुंडलिया में कह रहे हैं कि जो जाने माने सोई। जान जाएगो तो भैया वो मान भी जाएगो, और ये माने क्यों बिन जान।
और बिगड़ जाने वो माने को कैसे। पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान। प्रसूतिका की पीर को भैया बांझ कहा समझ सके है। ये तो भगवत रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। गूंगो गुरमु मुंह देखाई जाने जाकी जीभ मिठाई। गूंगे की सैन गूंगो ही जाने गूंगो गूंगो ही पहचाने। पीर प्रसूति की कहा जाने बांझु अजान। क्योंकि बांझ तो या तो बिल्कुल अनजान है, क्योंकि बाने तो कभी बालक जने ही नहीं है। ऐसे भैया जिनको कभी या रस को अनुभव ही नहीं भयो है, बे भैया या रस की गहराई को कैसे बताएंगे। जाने बांझ अजान नपुंसक रति सुख नाई। जो नपुंसक है बे कहा जाना स्त्री के सुख को। नपुंसक रति सुख नाई। जैसे नपुंसक स्त्री के सुख को नहीं जान सके हैं, ऐसे ही भैया स्वामी जी की रस रीति को तो केवल स्वामी जी के रसिक जनन की कृपा ते ही जान सको। ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे गो रस माही। जिनके हृदय नीरस हैं वो रस को कैसे समझेंगे। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर्वान। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि ये जो स्वामी जी महाराज की रसरीति है, नित्य विहार है, ये स्वामी जी महाराज की उपासना करने वाले जो रसिक अनन्य जन हैं उनके हृदय में ये सहज ही प्रस्फुटित होतो रे। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर्वान। ये जो अक्षर हैं इनके भाव, इनके शब्दन के भैया अर्थ बिन के ही हृदय में, अनुभवी इनके हृदय में ही ये अपने आप ही भैया प्रस्फुटित होते रहे। निज मन में अनुभव भयो ललिता दियो प्रसाद। फुरी अगोचर, फुरी माने प्रस्फुटित होनो। वस्तु जग नित्य अनंत अनादि। जो नित्य है, अनंत है, अनादि काल से चली आ रही है, अपने आप ही भैया हृदय में वे भाव आमन लग जाएं। जब श्री हरिदास नामते हमारे ये तन मन प्राण रंग जामे हैं। एक कुंडलिया की लाइन में यहाँ बीच में बोल रहे हूँ, कह रहे हैं कि चुप बीजा जर नहीं प्रेम को उपजैगो सहज स्वभाव। ये भैया स्वामी जी महाराज के नाम पे भरोसा करके ये रस अपने आप ही हृदय में उत्पन्न होने लग जाए है। तो भगवत नित्य विहार रस के अनुभव उर्वान। गूढ़ बात नव जात। या के जो गूढ़ भाव है अक्षरन के, गूढ़ जो रहस्य है, जैसे भैया आकाश की गूढ़ता को मोर जाने, ऐसे ही प्रिया प्रीतम के इन शब्दन के गूढ़ भावन को स्वामी जी महाराज की जो उपासना करने वाले रसिक अनन्य जन है वे जाने हैं। गूढ़ बात नव जात, जात बरही जो जाने। बरही कहें मूर्त। जैसे आकाश की गूढ़ता को भैया मोर पहचान ले में, आकाश का कुछ बोलत हो रही है, ठीक यही प्रकार से इन पदन के, अक्षरन के गहरे भावन को मोर स्वरूप ये स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य उपासक जाने हैं। ऐसा भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं।
तो यहाँ आप ये पूछने लगो कि महाराज जिन अर्थन को आप करो हो, ये अर्थ और तो कहूँ मिले ही ना है। यदि ये और कहूँ मिल जाते तो ये सर्वोपरि नित्य विहार क्यों हो, तो फिर ये न्यारो क्यों रहतो। सर्वोपरि नित्य विहार सु न्यारो, ये न्यारो क्यों रहतो। ये फिर तो भैया ये सबको प्यारो है जातो, सभी या की आराधना कर लेते। फिर दरकार का ही कि बिहारी दास बिहार की सीमा अवध बताए, श्री हरदास चरण से ये बिना बहुत गए सिर नाय। फिर तो सभी ले लेते यार रस है, क्योंकि भैया या रस को सब याई मारे नहीं ले पाए। कि यहाँ तो स्वामी जी जो कह रहे हैं कि शरणागत जन जान मेरी ही शरण में आवेगो, और मन क्रम वचन ते आवेगो, सच्चाई को लेके आवेगो भैया दर्शावत प्रिय मान। वही को या रस को मैं दिखाऊंगो, दर्शाऊंगो, समझाऊंगो, पढ़ाऊंगो, प्रदान करूंगो भैया। क्योंकि या रस के दाता श्री स्वामी, रस के अनन्य शिरोमणि नामी। या रस के लेवे देवे बारे तो स्वामी जी हैं। कूची नित्य बिहारी के हरिदासी के हाथ। कोई बाजार में बेशकीमती चीज को लेना चाहो भैया तो भागे काजे तो अच्छे दाम खर्च करने पड़े। महंगी चीज तो महंगे दामन में मिलेगी। ऐसे ही भैया ये सर्वोपरि नित्य विहार तो सर्वोपरि भाव में मिलेगो। या नित्य विहार को तुम सस्ते दामन में लेना चाहो तो कैसे मिल जाएगा ये। तो यहाँ ये जो अर्थ है, ये जो भाव है, ये भाव भैया केवल स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे वारिन के हृदय में ये प्रस्फुटित तो हमें ऐसो भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं कि भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभवी ही खोले। जो नित्य विहार की गहराई है, नित्य विहार की वार्ता है, नित्य विहार के जो भाव हैं, वे केवल भैया स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो अनुभवी रसिक अनन्य जन हैं वे ही खोल सकें न। तो यहाँ ललित गति नूपुर, नूपुर कहें भैया शब्द ते, शब्द कहें वचनावली ते। चलवे को जो भाव बता रहे हैं, चलवे को भाव यहाँ चलनो कहा है। अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। एक पद में बिहारी दास जी कह रहे हैं, चलत लटकत अटकत लरटूटी छवि देख सखी बल जाई। तो जहाँ जैसो भैया भाव होवे बाई के अनुरूप हृदय में ये प्रेरणा करे हैं। तो यहाँ चलवो अर्थात बिहार को लेन देन, चरण बाजे, यहाँ नख ते लेकर सिख तक ये दोनों कैसे अर्झे भय हैं। और नूपुर को भाव यहाँ शब्द ते है। बाजे या बिहार के बाजे हैं भैया, तो कैसे बाजे बज रहे हैं, अर्थात ये दोनों परस्पर में जो सूरती रस में सने भय जो बात कर रहे हैं। नख ते लेके सिख तक अर्थात चरण ते लेके ऊपर तक कैसे अर्झे भय हैं। ऐसो घूम घुमारो रस है ये कि भैया कितनों भी दिमाग लगा लियो, ये अपने बल बुद्धि परत न आसं। अपने बल ते अपनी बुद्धि ते ये रस ना तो हाथ आयो और ना ही हाथ आ सके है। ये तो स्वामी जी महाराज की कृपा और स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक अनन्य जनन को संग यदि कोई पा जाए तो भैया ये रस खूब पा जाएगो, मिल जाएगो। तो चरण बाजे, फिर आप करें रही जग की जुबती। जुबती कहें भैया यहाँ सखी ते,
और सखी कौन है ये आपको पहले भी समझा चुके हैं। प्रिया और प्रीतम के सर्वांग ये सब सहचरी हैं। तो रही जकी, जकी माने निहारनो, निहार के ये सहचरी आंगन में समाहित है कि ये निहार रही है। निर्तत सुपग धरत, निर्तत नृत्य काय को है रहे हो है भैया, ये भैया सुरति को नृत्य है। पग धरत, पग धरत कबू कबू प्रिया जी प्रीतम के और भैया बिहार में चाह बढ़ावे के काज अपने चरणन को अलग अलग तरीका ते रखे हैं। जैसो कि श्री विठलपुल जी महाराज को पद है, मलक पग धरनी उरज उदितरी। इनके भाव आप सब सुनी आए हो निधवन रस में। इनको भैया जितनो ज़्यादा ते ज़्यादा श्रवण करोगे, जितनो ज़्यादा मन दोगे स्वामी हरिदास जी के नाम में और उनकी रसरीति में, उतनो ही जल्दी भैया आप अपने जीवन को लाभ ले पाओगे। तो नृतत सुपग धरत परस संगीत गति, परस माने स्पर्श करनो, संगीत भैया ये सुरति को संगीत है जो परस्पर में ये दोनों मीत प्रिया और प्रीतम जो संगीत गा रहे हैं। कब गा रहे हैं? जो सुरति में गति ले रहे हैं, विहार कर रहे हैं। गति वारति सत समाज, वह समय बिहारी दासी आंगन में समाहित है कि यह सुख को निहार रही है और ये कह रही हैं कि जितने भी विहार करवे वाले हैं, अर्थात जितने भी या रस को या विहार को छोड़ के और विहार वाले हैं, वे सब सैकड़ों सैकड़ों भैया इनके श्रृंगार पे, इनके विहार पे न्यौछावर कर दिए जाएं। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ देव नारी नाग नारी ते ना होए और की और इनको जो बिहार है रहे है। तो भारत सत, सत माने सैकड़ों सैकड़ों बिहार करवे वाली जो जोड़ी है, क्योंकि बिहार तो भैया औरन के यहाँ भी है, वे सब इनके ऊपर न्यौछावर कर दे जाएं। सत समाज अंग अंग अभिरामनी, इनके जो अंग हैं वो इतनी सुंदरता पे अटे भये हैं, भरे भये हैं। अंग अंग अभिरामनी बिन भाय भामिनी, बिन भाय सहज में प्रिया जी के अंग ऐसे हैं कि उनमें ते जो स्नेह सुंदरता झलके है व प्रीतम बा को निहार के सहज इत उत चितय। सहज में जब प्रिया जी इधर उधर निहारें, प्रीतम जब प्रिया जी के अंगन को निहारें, समर सर साजे, समर के हैं भैया बिहारते। प्रीतम को प्रिया जी ने अपनी बाहन में कस राख्यो है और नेत्रन ते भैया बाण मार के, मैन के सर माने बाण मार के, और ये नित्य नए नव नवायमान सुरति के साजन को प्रिया जी सजाती रैया में हैं। बिहारी दास स्वामिनी रीज रस बस किए। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मेरी जो प्रिया जी है, मेरी जो स्वामिनी है, ये जो कुंज विहारनी है, इनने प्रीतम
बस में कर राखे हैं। बिहारीदास स्वामिनी रीज रस बस किए, ये जो प्रीतम है, ये जो कुंज बिहारी लाल है, ये स्वामिनी के रस्ते ऐसे बसीभूत हैं। रमनी रमी रसिक संग, रात दिन प्रियाजी के रंग ते ही ये प्रीतम रंगे रहे हमें है। रंग कौन सा है भैया? ये सूरती को ही रंग है। तो रमनी रमी प्रियाजी प्रीतम के संग या अनंग के रंग में रंगी रही आवे है। प्रीतम प्रियाजी के रंग में रंगे रहे आमे हैं। रसिक संग, और ये बिहारीदासी, ये ललिता हरिदासी, इनके अंग संग रह के कुंज बसी भ्राजें। ये काया रूपी कुंज में ही रात दिन बसे रहे आमे हैं। यहाँ बिहारीदास जी अपने निज जनन को यही समझा रहे हैं। संकेत तो भैया इतने दिए हैं कि इन्हीं संकेत पर चल के ही इन रस भरी उपासना की गुत्थी को हम लोग सुलझा सके हैं। जैसे बिहार के बाजे हैं, तो बाजे बिहार में कौन कौन से हैं, ये भगवत रसिक जी महाराज ने कृपा करके इन बाजुन को विस्तार करके अपनी कुंडलिया में और बामे सब वर्णन किया है। ये बिहारीदास जी, ये स्वामी हरिदास जी, ये विठलपुल जी, ये नागरीदास जी, इनने बड़े बड़े पदन में भैया बाजुन को वर्णन किया है। तो यहाँ भगवत रसिक जी ने इन बाजुन को भैया विस्तारते सहज अपनी कुंडलिया में और इनको खोल के दर्शाया है। जब तक भैया या के दो ही साधन हैं, या तो भैया स्वामी जी की कृपा हो, या जिनने स्वामी जी की कृपा प्राप्त कर ली हो उनकी कृपा हो, और या रस की प्राप्ति को कोई तीसरा साधन अभी तक तो कोई समझ में आया नहीं है। क्योंकि ये ऐसी अटपटी भाषा है और ऐसे अटपटे इनके भाव हैं। कितने लोग तो ये सोचते होंगे कि ये तुमने अपने मन पे ही भाव लगा रखे हैं। तो भैया उनको भी सोचना सही है, गलत तो है नहीं है। क्योंकि उनकी यहाँ पहुँच है नहीं और उन्हें या रस की ललक नहीं है, उन्हें या रस की झलक नहीं है। यदि या रस की ललक होती, या रस की झलक भी मिल जाती, तो भैया वे भी फिर हमारी बाई भाषा को बोलते, जो कि हमारे आचार्य चरण बोल रहे हैं। क्योंकि वे तो फिर वह भाषा को बोलते ही नहीं। जब उनको नित्य विहार को चश्मा उनके नेत्रों पर लग जाता तो भैया वे भी फिर वही भाषा को बोलते। तो ये जो रस रीति है, या रस रीति की जो पढ़ाई है, या रस रीति की जो गुत्थी है, या रस रीति के जो कठिन प्रश्न हैं, उनके उत्तर तो भैया स्वामी हरिदास जी के ही पास हैं। या जिन्हें स्वामी हरिदास जी ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया है उनके पास है। यहाँ इन कठिन प्रश्नन के उत्तर तभी तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि रस मंदिर ताला लगे, इन सब अक्षरन के तारे लगे भय हैं। यहाँ आमे सब रस लैन। जितने भी लोग हैं वाणी जी को हाथ में लेके भैया यूँ सोचें कि भैया हमको भी ये रस मिल गयो, दीक्षा ले लें तो यूँ सोच लें कि हम भी स्वामी जी के है गए, हम भी स्वामी जी के है गए। पर भैया स्वामी जी के है गए तो स्वामी जी के है के ये रस रीति भैया पर दिखाई क्यों नहीं दी, प्राप्त क्यों नहीं भई? या पे कोई चिंतन मनन नहीं है। ये जब तक हम या गहराई में नहीं जामेंगे तब तक भी भैया कछु नहीं होवेगो। ये सब आचार्य यही बात को कह रहे हैं कि भैया जीते जी ही जाकू समझनो है, जो समझो सो यहाँ समझ, वहाँ कछु समझनिहार, जो कछु समझनो है वो यहीं समझ लो। भैया वहाँ कछु समझ में नाम की चीज़ नहीं है।
तो ये स्वामी जी की रस रीति भैया बहुत समझ समझ के आपको ये सहनी पड़ेगी। बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल, चाहे सावधानी कहो चाहे समझ न कहो। सुन समझ उपदेश श्री हरिदास फिर दुलराय, पहले सुनो फिर समझो फिर दुलराओ गाओ। तो भैया यह प्रकार से ये श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित पद के कछु भाव आपके सामने संक्षेप में निवेदित किए हैं। आज के प्रसंग को यही विराम कर लें। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।